नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 पर। आज की इस वीडियो में हम वैश्विक स्थानों के उपनाम, वर्ल्ड में जितने भी वैश्विक स्थान हैं उनके नाम और उनको किन नामों से जाना जाता है, ये हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड जो हमारी पहले की वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर आप जाके वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने जनवरी से दिसंबर तक ट्रिक के माध्यम से ही आपको नेशनल और इंटरनेशनल डे की ट्रिक्स भी दी हैं। वैसी ट्रिक इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं। हमारी जो पहली वीडियो थी नो रट्टाफिकेशन वीडियो, ये ट्रिक बहुत ही हिट होने वाली है। एंड हमने इस वीडियो का नाम रखा है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। गाना ज़रूर सुना होगा आपने, तो बस ये गाने की तरह ही आप भूलना ज़रूर चाहोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से जो उपनाम है। तो देखिए पहला है भूमध्य सागर की कुंजी, तो ये किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। पवित्र भूमि यरूशलेम फिलिस्तीन। हैरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार की छत जानते होंगे पामीर का पठार। यूरोप का रोगी ये तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड। चीन का शोक वांगहो नदी। एड्रियाटिक की रानी वेनिस जो कि इटली में इटली। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। शाश्वत शहर और इटर्नल सिटी ये भी रोम को कहा जाता है। नील का वरदान या नील का उपहार ये मिस्र को कहा जाता है। इसके बाद आंसुओं का द्वार बाब एल मंडेब को कहा जाता है। निषिद्ध शहर लहासा जो कि तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये भूटान को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। एंटिलिस का मोती ये हम क्यूबा को कहते हैं। एंड इसके अलावा विश्व की चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। एंड उगते सूर्य का देश जापान। तो ये हैं हमारे नाम और उनके उपनाम। अब इनको हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये कहानी, एक तरह से हमने इसको कहानी का रूप दिया है। तो कहानी देखिए, स्टार्ट करते हैं। कहानी का रूप देखिए। तो सबसे पहले भूमि और सागर कुंजी लेकर जेब्रा को जल पिलाने गए। तो देखिए भूमि और सागर, यहाँ से बना भूमध्य सागर। भूमि से भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी। तो इसका आंसर है जेब्रा से जिब्राल्टर और जल से जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि। तो ये पहला हो गया, भूमि और सागर कुंजी लेकर जेब्रा को जल पिलाने गए। अब दूसरा देखिए, वहाँ पर मोती बह रहे थे। उन्होंने देखा कि उन लोगों ने कि वहाँ पर क्या था, मोती जो है बह रहे थे। तो देखिए मोतियों का द्वीप, अभी हमने जो देखा था मोतियों का द्वीप बहरीन, मोतियों का द्वीप बहरीन। ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला जो है लाइन, यह तो पवित्र भूमि यरूशलेम फिलिस्तीन में है। तो देखिए उन्हें पता चला कि जहाँ मोती बह रहे थे वो जगह क्या है, पवित्र भूमि है। और पवित्र भूमि क्या है, यरूशलेम है, फिलिस्तीन वाली। तो पवित्र भूमि यरूशलेम फिलिस्तीन है। तो पवित्र भूमि से पवित्र भूमि और यरूशलेम फिलिस्तीन, तो ये सीधा सा दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर अटल अंटी है, अटल उनका नाम है अटल। तो अटल अंटी और सागर इनके क्या है, अटल अंटी के हेयरिंग्स रह गए थे। एंड जो सागर है उसका पॉन्ड्स यानी पाउडर जो था उसका वो रह गया। तो देखिए इसमें क्या है, अटल अंटी मतलब अटलांटिक, सागर से महासागर, हेरिंग से हेयरिंग एंड पॉन्ड्स। तो देखिए अटलांटिक महासागर इसको किस नाम से जाना जाता है, हेरिंग पॉन्ड्स के नाम से। आप ऊपर देखेंगे जो हमने लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप जैसे मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, उनको क्या पता चला भैया कि ये तो यहाँ पर क्या हुआ था, अटलांटी और सागर के हेरिंग्स और पॉन्ड्स पाउडर रह गए थे। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से संसार की छत भी दिखाई देती है। संसार की छत क्या, पामीर का पठार। तो यहाँ से संसार की छत पामीर का पठार भी दिखाई देता है। तो उन्हें बहुत स्तब्ध हो गए वो बिल्कुल। यूरोप का रोगी तुर्की। ठीक है, यूरोप के रोगी जो तुर्की जो थे यूरोप के रोगी, वो भी क्या थे, इसी छत के सहारे थे। मतलब ये एकमात्र उनका सहारा था। जितने भी रोगी थे वहाँ के, तो उनको मतलब यहाँ पे आश्रय मिला था रहने के लिए। उनका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा था। तो यूरोप के रोगी जो है तुर्की, उनके लिए ये छत जो है सहारा थी। कौन सी छत, संसार की छत यानी पामीर का पठार। और यहाँ पर क्या है, एक यूरोप का एक अखाड़ा भी है जहाँ पर क्या है, बहुत बल है लोगों में, और एक जिम भी है उनके लिए। तो यूरोप का अखाड़ा बल से बल और जिम बेल्जियम, बल और जिम को मिलाकर बेल्जियम। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर यूरोप का अखाड़ा है जहाँ पर बहुत बल और जिम भी है। इसके पीछे यूरोप के खेल का मैदान है। इसके पीछे क्या है, यूरोप के खेल का मैदान, जिस लैंड पर स्वेटर बुना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूरोप के खेल का मैदान है जिस लैंड पर स्वेटर बुना जाता है। तो यूरोप के खेल का मैदान क्या क्या होता है, लैंड और स्वेटर। तो देखिए स्वेटरलैंड स्विट्ज़रलैंड जैसा आवाज़ आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। अब नेक्स्ट ठीक है, अब देखिए जो स्वेटर बुना जाता है, ठीक है,
अब ये क्या, ये चीनियों का शौक है, जो चीन के लोग हैं उनका ये शौक है, और ये अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं, हुआंग। तो चीन का शौक क्या हो गया, हुआंग नदी, हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी, हुआंग हो कहते हैं, ठीक है। तो चीन का शौक हुआंग हो नदी। अब देखिए एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की जो रानी है उनको वेनिस में डुबोई हुई इटली बहुत पसंद है, वेनिस में डुबोई हुई इटली। तो देखिए एड्रियाटिक की रानी वेनिस, वेनिस यानी इटली में जो है, ठीक है, तो वेनिस इटली। इसमें लौंग और जंजीबार का तड़का लाजवाब है। देखिए इसमें लौंग और जंजीबार, उनको इटली बहुत पसंद है, वेनिस में डुबोई हुई, और इसमें जब लौंग और जंजीबार होता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए लौंग, लौंग का जंजीबार, ठीक है, लौंग का द्वीप है, जंजीबार को कहा जाता है लौंग का द्वीप। अब इसे खाकर क्या होता है, उनके रोम रोम में 7 पहाड़ियों का सुख और इंटरनल में सीटी बजने लगती है। तो देखिए इसे खाकर रोम रोम में 7 पहाड़ियों का सुख और इंटरनल में सीटी बजने लगती है। तो देखिए रोम, रोम 7 पहाड़ियों का द्वीप, 7 पहाड़ियों का द्वीप, एंड इंटरनल सिटी, ये भी रोम को कहा जाता है, ठीक है। तो 2 बार जो रोम दिया है, एक है 7 पहाड़ियों का द्वीप, एक इंटरनल सिटी, तो इस तरह से याद हो जाएगा। इसका मिश्रण मानो नील का वरदान हो, इसका मिश्रण मानो नील का वरदान हो। तो नील का वरदान किसे कहा जाता है, मिश्र को, यहाँ से मिश्रण से मिश्र, नील का वरदान मिश्र। अब इसका वर्णन कैसे करती है वो, इसका वर्णन आंसुओं के द्वारा बाबा अल मंडप का धन्यवाद देकर कहती है। जो बाबा अल मंडप है उन्होंने बनाई थी इटली, तो उनका भाई धन्यवाद करती है वो आंसुओं के द्वारा। तो देखिए आंसुओं के द्वारा का मतलब आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार बाब अल मंडप इसको कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। और क्या करती है फिर, उसका धन्यवाद करने के बाद उनको निषिद्ध की उपाधि देती है। क्या से तुम, निषिद्ध की उपाधि दी, और लहासा जो कि तिब्बत में है वो उनको दान दे दिया, इसको बाबल मंडप को निषिद्ध की उपाधि देकर लहासा तिब्बत उनको दान दे दिया। और फिर उनको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसकी भी उपाधि दे दी, और भूटान का राजा बना दिया। अब लैंड ऑफ थंडरबोल्ट देकर उन्हें भूटान का भी राजा बना दिया। अब वो राजा बन गए भी पूरी तरह से। अब उन्होंने क्या किया, स्वर्णिम द्वार का नगर बनाया। अब जैसे उन्होंने स्वर्णिम द्वार का नगर बनाया तो फ्रांसिस्को रहते थे, तो उन्होंने पूछा फ्रांसिस्को ने, तो देखिए स्वर्णिम द्वार का नगर, तो ये है सैन फ्रांसिस्को, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्वर्णिम द्वार का नगर बनाया तो फ्रांसिस्को ने उनसे पूछा, क्यूबा एंटिक मूर्ति कहाँ है, और क्यूबा चीनी का कटोरा कहाँ है, ठीक है। तो देखिए एंटीलिक का मोती क्यूबा, और चीनी का कटोरा ये भी क्यूबा को कहा जाता है। तो ये इस तरह से कहना है कि आपने देखा होगा ना, कई लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे बिहार महाराष्ट्र में क्यूबा ऐसे करके मतलब बा बोला जाता है, क्यों भाई जैसे हम बोलते हैं वैसे वो क्यूबा बोलते हैं। तो क्यूबा एंटिक मोती कहाँ है, और क्यूबा चीनी का कटोरा कहाँ है। तो देखिए एंटीलिक का मोती क्यूबा, एंड चीनी का कटोरा, विश्व की चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। तो इस पर भाई उस राजा ने कहा कि भैया तुम मध्य रात्रि को नॉर्थ वे जाओ। तो मध्य रात्रि का देश नॉर्वे, नॉर्थ वे से आ जाती है नॉर्वे, जहाँ पे क्या है, उगता सूरज दिखेगा। तो देखिए जा पानी में उगता सूरज दिखेगा। तो जापान, जापानी से जापान, उगते सूरज का देश। ट्रिक से पढ़ना सबसे आसान होता है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड और भी वीडियोज़ के लिए जिसमें हमने जनवरी से दिसंबर तक का भी ट्रिक्स के माध्यम से समझाया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।